नमस्कार, इंडिया हेड पर आप देख रहे हैं सियासी संग्राम। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनावों की काउंटिंग जारी है। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, इस पर अभी सवाल है और जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। बता दें कि इसके लिए 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए 2-2 सेंटर और बाकी 87 सीटों के लिए 1-1 सेंटर बनाया गया है। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव से थोड़ी सी कम है। सैनी के सिर पर फिर सत्ता का सहरा या फिर हुड्डा का हरियाणा होगा, इस पर अभी सवाल है और जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद में नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा में इस बार बीजेपी को जीत की हैट्रिक की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस एक दशक के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। तो देखिए, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, इस पर अभी सवाल है, लेकिन सियासत जमकर देखने को मिली थी। काफी प्रचार प्रसार हुआ और जीत की उम्मीद लगातार पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही है। इस बार हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो नतीजे में जल्द ही तब्दील होंगे और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जो आंकड़े हैं वो आपको हम दिखाएंगे। और उम्मीद है कि कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी शामिल है। हरियाणा में 65 से ज्यादा वोटिंग हुई थी और हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले गए थे। बता दें कि 67% वोटिंग यहाँ पर हुई थी और कई दावे किए जा रहे हैं। जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं हरियाणा की, हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो अंबाला कैंट, डबवाली, जुलातना, तोशाम और लाडवा सीट हाई प्रोफाइल सीटें हैं। अंबाला सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हरियाणा की अंबाला कैंट हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। भाजपा की टिकट पर इस सीट से अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी अपनी जीत को लेकर वे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही कई उम्मीदवार हैं जो कि अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। सीएम नायब सिंह ने भी कहा है कि 8 अक्टूबर को बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमने हरियाणा को गति देने का काम किया है। इस तरीके के दावे लगातार अलग अलग पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। अगर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनका कहना है कि जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है। तो नतीजे हम आपको दिखाएंगे। जो रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो कि नतीजों में तब्दील होंगे और जल्द ही हरियाणा के नतीजे, हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और हरियाणा इलेक्शन की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर इलेक्शन की बात करें, तो इनके जो प्रभाव है दूसरे राज्यों पर भी होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी आगामी चुनाव आने वाले हैं। और ऐसे में जब जीत होगी किसी पार्टी की तो उसका जो प्रभाव है वो दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। 90 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी। हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। सिक्योरिटी है और अभी जो काउंटिंग स्टाफ है उसकी रेंडमाइजेशन की जाएगी। कौन सा काउंटिंग स्टाफ किस टेबल पर जाएगा उसका निर्णय अब होगा। उसके अलावा सभी ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में, सभी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में सबको सूचित कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। उसके बाद 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। किस तरह लोगों की एंट्री बैन है? देखिए, एंट्री के समय जो निर्धारित जो डेजिग्नेटेड काउंटिंग एजेंट हैं, जो कैंडिडेट्स या उनके इलेक्शन एजेंट्स ने बनाए हैं, उनकी एंट्री है यहाँ पर। वो अपने अपने रेस्पेक्टिव काउंटिंग हॉल में जाएंगे। उसके अलावा कैंडिडेट या उनका इलेक्शन एजेंट वो जो है आरओ टेबल पर जाएगा। उसके अलावा जो केवल इलेक्शन ड्यूटी पर हैं केवल उन्हीं के लिए अनुमति है। जनता के लिए क्या अपील है सर? क्योंकि जनता के लिए अपील है कि दोनों साइड में हमने एलईडी की व्यवस्था की है। वहां से आप लेटेस्ट जो राउंड वाइज अपडेट चल रहे हैं वो देखें। उसको साथ ही साथ एनकोर के पोर्टल पे, जो ईसीआई का पोर्टल है, उसके ऊपर भी अपलोड किया जाएगा। सभी इलेक्शन रिजल्ट जो है लगभग आपको 3 से 5 मिनट के गैप में, डिले में मतलब, वो आपको टीवी पर भी उपलब्ध है। हमने करीब 19 नाके लगाए हुए हैं और हर नाके पे पूरी फोर्स लगा रखी है और फोर्स के साथ हमने 850 कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं और शांतिपूर्वक हम गिनती कराएंगे और अच्छी तरह सभी फोर्स अपनी ड्यूटी बढ़िया करेंगे। तो धारा 144 पे लागू की? धारा 144 भी लागू है कि 100 मीटर से दूर रहेंगे और इसके अंदर नहीं आएंगे। कैंडिडेट आएंगे वो अपने जो जींद जुलाना सफीदो है वो गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री है और हमारा जो उचाने का है वो अलग है, कॉलेज में है और हमारा जो जुड़वाने का है वो अलग। तो देखिए यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी आपने सुना। उन्होंने भी दावा किया है कि भाजपा इस बार हैट्रिक लगाएगी। जीत की उम्मीद बीजेपी लगा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान अभी फिलहाल आपने सुना था, जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे थे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में वो कह रहे थे कि इस बार बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाएगी। और देखिए हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग जारी है। हम आपको टीवी स्क्रीन भी समझा देते हैं। इंडिया हैट लगातार अपडेट्स आपको देता हुआ नजर आ रहा है। हम टीवी स्क्रीन की अगर बात करें तो टैली आपको दिखाई दे रही है, जहां पर नंबर्स आपको शो हो रहे हैं। ये रुझान है जो कि लगातार अपडेट होते रहेंगे और जल्द ही ये नतीजों में तब्दील होंगे। रिजल्ट से दूसरे राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस चुनाव का परिणाम दूसरे राज्यों पर भी असर डालेगा। और देखिए इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से ये जो रुझान सामने आ रखे हैं, बीजेपी इस बार जीत की उम्मीद लगा रखी है और हैट्रिक की उम्मीद भी लगा रखी है, लेकिन जो रुझान अभी हम ताजा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टैली हमारे यहाँ पे चल रही है जहां पर नंबर शो हो रहा है, उसमें देख पा रहे हैं कि कांग्रेस आगे चलती हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। क्या लगता है, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए क्लियर मैंडेट रुझानों में दिख रहा है कांग्रेस का। हरियाणा की बात करें और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस समर्थित संगठन जो है, गठबंधन जो है, वो अब यहाँ पर रुझानों में जीतता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी तस्वीर थोड़ी देर में क्लियर होगी, लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस एक बड़े मैंडेट के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। हालांकि हरियाणा में तो लगभग पहले से रुझानों में तय था, एग्जिट पोल में भी तय था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन रिजल्ट में तब्दील हो रहा है। एक बड़े मैंडेट के साथ कांग्रेस जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए हम न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे भी न्यूज़ रूम में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स हम जानेंगे। अनंत जी हमारे साथ हैं। अनंत सर, क्या अपडेट्स आ रहे हैं और क्या लग रहा है, अब कांग्रेस लगभग तय है सरकार बनाना? देखिए जो ब्रजेश जी, जो एग्जिट पोल था वो अब एग्जैक्ट पोल जो है उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में साफ तौर पर जो है कांग्रेस हरियाणा की बात करो, हरियाणा में लगातार एग्जिट पोल में जितने भी जो सर्वे करने वाली जो संस्था थी, सबने ये कहा था कि वहाँ पर कांग्रेस क्लियर आने वाली है। और जो अभी तक के रुझान जो आए हैं, जो सामने हम देख पा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह है कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो रही है, यानी कि बीजेपी जहाँ पर हैट्रिक मारने की मूड में थी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप लगातार हरियाणा में मौजूद थे, वहाँ के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई हमें अब
थोड़ा सा आज़ादी चाहिए हमें, क्योंकि जो मुद्दा वही था, किसानों का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे थे, इसे लेकर जनता काफ़ी नाराज़ थी। और जो रुझानों में साफ तौर पर जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर क्लियर वहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये भी शुरुआती रुझान है, लेकिन तस्वीर कमोबेश यही रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। आनंद जी, जम्मू कश्मीर में क्या लगता है, धारा 370, 3 तलाक, लद्दाख को अलग करना, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच गई, लेकिन ये मुद्दे हवा हवा ही दिखाई दिए। अब दिख रहा है रुझानों में कि कांग्रेस लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये जो चुनाव था, ये 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर ये एक सबसे बड़ा एक लिटमस टेस्ट जो कहते हैं बीजेपी के लिए, वो ये था कि धारा 370 को वहाँ की जनता किस तरह से लेती है, क्या वहाँ की जनता इससे खुश नज़र आ रही है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उस पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस और एनसी सरकार बनाते हुए वहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, जैसा कि पहले भी एग्जिट पोल में जो तस्वीर निकल कर सामने आई थी, बिल्कुल वही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट पोल में साफ नजर आ रहा है। वहाँ पर एनसी प्लस कांग्रेस जो है वहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और पीडीपी की हालत भी खस्ता है। पीडीपी भी काफ़ी उसने शोर शराबा किया, खूब हल्ला किया कि हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना वो नहीं होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उस पर कहीं भी पीडीपी किसी भी फाइट में नजर नहीं आ रही है। और बीजेपी की बात तो मैं क्या ही करूँ, वहाँ पर मुझे लगता नहीं कि जनता को बहुत ज़्यादा बीजेपी पर भरोसा है। और इसीलिए जो तस्वीर है वो बिल्कुल एनसी और कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुलता दिख रहा है। दोनों राज्यों में प्रचार किया, केजरीवाल जेल से बाहर आए, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, दावा किया कि हरियाणा में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकेगा। क्या लगता है कहाँ कमजोरी आम आदमी पार्टी में रह गई या सिर्फ हवा हवा ही रही आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में निकल गई। केजरीवाल साहब जेल से बाहर आए, उसके बाद उनको लगा कि जो उनका जो एक सिंपैथी वोट है वो जो दिल्ली की तरह हरियाणा, पंजाब की तरह हरियाणा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी वहाँ की जनता ने भरोसा नहीं किया। जो उनकी इमेज है, इमेज को लेकर वहाँ के लोग काफ़ी सजग हैं। उनका ये कहना है कि भैया हमें केजरीवाल पर भरोसा नहीं है। वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का जलवा होता है हमेशा, और वहाँ पर यही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर बीजेपी जो है साइडलाइन हो रही है। इस बार हैट्रिक का कोई चांस नहीं है। कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी हो रही है और आम आदमी पार्टी के रेस में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है वहाँ पर। तो देखिए, आम आदमी पार्टी वैष्णवी रेस में नजर नहीं आ रही है। श्रीकांत त्रिपाठी जी भी हमारे सहयोगी हैं। श्रीकांत जी, बीजेपी जो चूकती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ी वजह आपको दोनों राज्यों में क्या लगती है बीजेपी की संभावित हार की? बीजेपी एक्चुअली जो उन्होंने स्ट्रेटजी प्लान की थी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उसी स्ट्रेटजी के साथ वो हरियाणा में गए, जम्मू में गए। लेकिन यहाँ पे ना मुद्दे अलग थे। यहाँ पे किसान आंदोलन आपके सामने पहले ही खड़ा था, यहाँ पे पहलवानों का मुद्दा था, यहाँ पे जैसे जम्मू में धारा 370 आपने हटाई या कुछ भी। तो मेरे ख्याल से अभी भाजपा की स्थिति पिछले चुनावों के मुकाबले अभी ठीक है। लेकिन जो आप लक्ष्य चाह रहे थे, जो सोचा था कि वहाँ पे सरकार बनाएंगे, तो वो तो बहुत अभी दूर की कौड़ी है। और भाजपा को मुद्दों पे मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने हरियाणा में आप गए और हरियाणा में आपने देखा, लोगों से बात की, तो स्थानीय मुद्दों पे भाजपा गायब दिखी। जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे थे उनमें भाजपा के और उसमें से एक अग्निवीर योजना थी। हालांकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में गारंटी दी कि वो अग्निवीरों को गारंटेड जॉब देगी, लेकिन युवाओं ने भरोसा नहीं किया। इसकी वजह क्या लगती है? नहीं, जैसे अग्निवीर का तो पता था कि पहले से शुरू से ही विरोध हुआ है, तो उसमें अब आगे घोषणा करने की और उन सब चीज़ों को सुधारने की तो लोगों को समझ में आता है ना कि ये क्यों सुधार रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये तो सुधार किया है। तो इस बार जो है हरियाणा की जनता ने इनको जवाब दे दिया कि ये जो आप सुधार करते हैं योजनाओं में, विरोध के बाद सुधार करते हैं, तो ये योजनाएं जो बनती हैं वो विरोध के पहले क्यों नहीं ठीक कर लेते कि उनका विरोध ना हो। और श्रीकांत जी, ये जो 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, झारखंड में चुनाव है, दिल्ली जैसे अहम राज्य में, महाराष्ट्र में चुनाव हैं, असर पड़ेगा इस रिजल्ट का पूरा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपके सामने विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। वहाँ पे भी झारखंड में सोरेन जी की सरकार है। यहाँ अभी महाराष्ट्र में भी शिवसेना और जो कांग्रेस है वो बड़ी मजबूत स्थिति में अभी खड़ी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इनके सामने चुनौती है, और बहुत बड़ी चुनौती। जब तक स्थानीय मुद्दों पर काम नहीं करेंगे तब तक विधानसभाओं में असर नहीं दिखेगा। बिल्कुल, देखिए, काफ़ी अहम बात श्रीकांत जी ने कही है कि राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रवाद की भावना तो अपनी जगह है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन जब तक स्थानीय स्तर पर लोगों की असुविधाएं दूर नहीं करेंगे, परेशानियां नहीं सुनेंगे, तब तक जो है वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यही शायद जनता संदेश देती हुई जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कठिन चुनौती वैष्णवी इसलिए भी है क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है। देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और झारखंड में चुनाव है, और ये जो राज्य हैं बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है।
और बीजेपी को एक सबक लेते हुए ग्राउंड पर काम करने की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, टैली हम दिखा रहे हैं और उसमें बीजेपी पीछे चलती हुई नजर आ रही है। देखें तो जनता का समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ हरियाणा में दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रजेश जी जिस तरीके से बात करें तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी। स्टार प्रचारक हरियाणा पहुंचे थे, बड़े बड़े बीजेपी के नेता हरियाणा पहुंचे थे, काफी प्रचार प्रसार हुआ। और इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्होंने भी खिलाड़ियों को साधने की कोशिश की थी, किसानों को साधने की कोशिश की, लेकिन उसका भी असर नहीं दिख रहा है। क्या कमी बीजेपी के कार्यकाल में रह गई जो अब बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि 2019 में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। देखिए, कांग्रेस पहले से कॉन्फिडेंट थी हरियाणा में और कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि सर्वे कांग्रेस ने भी कई दौर के कराए थे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ हरियाणा में कम से कम वो जीत दर्ज करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में पेच फंसा हुआ था और यही वजह थी कि एक स्पेशल रणनीति के तहत जो है प्रचार का काम स्टार प्रचारकों ने किया। हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने सिर्फ 2 सभाएं ली हैं, राहुल गांधी ने सिर्फ 6 सभाएं ली हैं। बहुत देरी से स्टार प्रचारक कांग्रेस के मैदान में उतरे हैं। चलिए ब्रजेश जी, आपसे और भी आगे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे, क्योंकि मतगणना लगातार जारी है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। हितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी वैष्णवी जी, हितेंद्र जी, जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, जो प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया था, लेकिन जनता का समर्थन कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी को, क्योंकि हम टैली लगातार दिखाते हुए आ रहे हैं और उसमें कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। जीत की उम्मीद आप लगा रहे हैं, आप क्या लगता है कि इस बार हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी? वैष्णवी जी, जब 2014 के अंदर चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिले थे, और जब हमारा 2019 के अंदर चुनाव हुआ तो उसके अंदर हमारा वोट प्रतिशत बढ़कर 36% के आसपास गया। तो लेकिन हमारी सीटों की संख्या कम हुई। अभी हम चुनाव के नतीजों के ऊपर ध्यान लगाकर बैठे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। कारण उसका एक ये भी है कि हर विधानसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग पार्टियां बढ़त बनाती हैं। कभी किसी विधानसभा के अंदर जब काउंटिंग होती है तो वहां पर कोई पार्टी बढ़त बना लेती है, और कभी अगर दूसरे क्षेत्र में जाती है तो वो पार्टी वहां पे डाउन हो जाती है। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। हरियाणा का जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लीड बनाती रही है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के दम पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर भी बढ़त बनाएगी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छूने के बिल्कुल नजदीक पहुंचेगी, और फिर उसके बाद हम सरकार भी बनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हितेंद्र जी आप बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ काम बीजेपी ने किए हैं उनके कार्यकाल में, लेकिन 2014 के मुकाबले तो अभी कहीं से कहीं तक बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। जो ताज़ा रुझान भी हम लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें 2019 की तो तब भी बहुमत बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन वजह से स्तर कह सकते हैं कि बीजेपी का गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कमी हरियाणा में रह रही है, क्या काम बीजेपी नहीं कर पा रही है कि लोगों का समर्थन बीजेपी को नहीं मिल रहा है? देखिए, जब कोई करप्ट सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को सुधारने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, और लोगों को अपने आप को ढालने के लिए कुछ समय भी चाहिए होता है। हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता के अंदर स्वाभिमान जगाने की कोशिश की। हमने उनको बताया कि आप किसी के रहमो क्रम के ऊपर नहीं है। अगर किसी योजना का फायदा आपको पहुंचता है, आप उसके हकदार हैं, तो आपको किसी नेता के द्वार के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हमने पोर्टल के माध्यम से उनको सुविधाएं देने की कोशिश की, और सभी सुविधाएं इस तरीके से उनको देने की कोशिश की कि उनको किसी के पास ना जाना पड़े, किसी के पंच के पास ना जाना पड़े, किसी सरपंच के पास ना जाना पड़े, किसी एमसी के पास ना जाना पड़े। तो हमने उनको बताने की कोशिश की, और इस मामले में हम काफी हद तक कामयाब भी रहे। लोगों के अंदर हमने स्वाभिमान भी जगाया। अगर कोई गरीब आदमी है और उस आदमी को अगर सरकार की योजना की जरूरत है तो उसका भी अपना आत्म स्वाभिमान है, उसके अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमने उसको बनाए रखने की कोशिश की, और हमने बताया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इस माध्यम से उस योजना का फायदा ले सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो अब ये सब कुछ हमने लोगों को बताया, उनके अंदर हम इस चीज को लेकर गए। हमने उनको बार बार बताया कि हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हरियाणा के अंदर पहली बार नौकरियां दी हैं। पहले भाई भतीजावाद के आधार के ऊपर और थैली लेकर नौकरियां लगती थी, लेकिन अब की बार हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर योग्यता के आधार पर नौकरियां लगी हैं। इसी तरीके से हमने
महिलाओं के सम्मान के लिए इज्जत घर देने का काम किया। इसी तरीके से हमने हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया, हर घर के अंदर जल पहुंचाने का काम किया। और ये ऐसे प्रयास थे जिसके ऊपर आज से पहले 60 साल के अंदर दूसरी सरकारें बिल्कुल विफल रही थी और भारतीय जनता पार्टी इस मामले के अंदर उनसे आगे रही। चलिए, यहाँ पर अगर 2019 के इलेक्शन की बात करें तो 2019 में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी बीजेपी। गठबंधन किया था जननायक जनता पार्टी से, लेकिन वो गठबंधन भी अब टूट चुका है। तो क्यों, कैसा आत्मविश्वास है बीजेपी में? क्योंकि हमारी सीटों की संख्या बेशक कम हुई हो 2019 के अंदर, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत 3% बढ़ा था। तो अब की बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और हमारी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बारे में हम पूर्णतः विश्वस्त हैं और हम इसी विश्वास के दम पर हम आप लोगों को फिर से एक बार कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जल्दी से जल्दी ये नतीजे थोड़ी देर तक बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये जो कर्मचारियों की बिल्कुल रुझान सामने आ रहे हैं और नतीजों में ये जो रुझान है वो तब्दील होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में क्या कुछ नतीजे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 90 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और इस बार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब जो रुझान सामने आ रहे हैं वो जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे हरियाणा के रहने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हरियाणा विधानसभा चुनावों की काउंटिंग लगातार जारी है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के रुझान, इलाहाबाद अभय चौटाला बता दें कि हाई प्रोफाइल सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों की काउंटिंग लगातार जारी है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटें हाई प्रोफाइल सीटें भी है। बता दें कि अंबाला की भी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर लगातार दावे किए जा रहे हैं। डबवाली हाई प्रोफाइल सीट, जुलाना, तेशाम और लाडवा सीट है। हिसार की 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग, हासिल पे राहुल मक्कड़, हिसार से सावित्री जिंदल आगे है। तो हिसार की 7 विधानसभा सीटें, हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है। बता दें कि लगातार हम आपको अपडेट बताते हुए नजर आ रहे हैं, रुझान आपको लगातार दिखा रहे हैं जो जल्द के नतीजों में तब्दील होंगे। और इसी पर हमारे साथ में केवल ढिंगरा, कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी केवल जी, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस वापसी कर लेगी? कितना आत्मविश्वास है? देखिए, ये बेसिकली हरियाणा की जनता जो है वो 10 साल हुड्डा साहब का कार्यकाल और 10 साल का जो खट्टर साहब और बीजेपी का कार्यकाल है उसको चेक कर रही है और उसको उसका परिणाम दे रही है। क्योंकि हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत सारा काम हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने थे, मेडिकल बने थे। ये जो काम हुए थे, लोग इसके बिना पे और प्रगति का विकास हुआ था। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 था उस समय, और इस समय हरियाणा जो है महंगाई में, बेरोजगारी में और क्राइम में नंबर 1 है। इस वजह से जनता ने इसका आकलन किया। 4.5 लाख करोड़ के प्रदेश जो है करोड़ के कर्ज के नीचे आया। जनता ने इस बात का आकलन किया और जनता ने जो विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी ही की ऐसी सरकार है जो प्रगति के पथ पर चलती है, जो प्रगति करती है और लोगों का विकास करती है, इसलिए जनता ने अब कांग्रेस को चुना है। बिल्कुल, काफी कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर अगर चंडीगढ़ की बात करें तो कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यालय में पटाखे भी फोड़े गए, मिठाई भी बांटी जा रही है, लेकिन इतना आत्मविश्वास की नतीजों से पहले ही कांग्रेस जीत गई। देखिए, 10 साल जो जनता प्रताड़ित रही हो, इलेक्शन उनके हाथ में था। हम सब देख रहे थे हर इलाके के अंदर कि जनता जो है वो बीजेपी को चलता करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि 1 साल तक किसान जो है हरियाणा की धरती पर दिल्ली के बॉर्डर बनाकर आसपास बिठा करके रखे। 750 के करीब किसान जो है वो शहीद हो गया।
तो जनता जो है त्राही त्राही कर रही थी, बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती थी, वही चीज जो है अब आंकड़ों में भी दर्शा रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर आ रहा है मेरे मन में कि हर बार जब बीजेपी जीतती है तो ईवीएम पर आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या अब कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है? क्या ईवीएम पर अब कोई सवाल नहीं है, कोई आरोप नहीं है? देखिए, सवाल ईवीएम की बात जहां तक है, ईवीएम जो है ये भाजपा का षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र करती रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी षड्यंत्र कर रही है, कल भी करती है। बिल्कुल, तो क्या आज षड्यंत्र नहीं कर रही है बीजेपी जब कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है? मैं कह रहा हूं आपको, बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो किसी भी तरह पे कहीं भी षड्यंत्र कर सकती है। चाहे झूठ बोलना हो तो बीजेपी सबसे आगे, षड्यंत्र करना हो सबसे आगे, बहलाना हो किसी को सबसे आगे, फुसलाना हो किसी को सबसे आगे, बहकाना हो सबसे आगे। ये जो इस तरह की जो पार्टी है, इनको देश ही चलता करे तभी देश को निजात मिलेगी, नहीं तो 250 लाख करोड़ का लोन देश के ऊपर हो चुका। जनता अगर इसी को दोबारा रखेगी तो 250 का 500 लाख करोड़ हो जाए। बिल्कुल, देखिए केवल जी, हम यहाँ पर रुझान पर चर्चा कर रहे हैं और रुझान जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और रुझानों पर अगर डिस्कस करें तो सीएम की अगर बात करें कांग्रेस में, तो हरियाणा में क्या सीएम कौन बनेगा, इसमें एक राय तय हो गई है? देखिए, हमारे जो एमएलए चुन करके आएंगे और हाईकमान जो है उसके ऊपर फैसला लेती है। एमएलए अपना नेता चुन के हाईकमान को भेजती है, हाईकमान उसके ऊपर सोच विचार के निर्णय लेता है और उसके बाद जो है प्रक्रिया आगे चलती है। वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है जो हाईकमान चुनती है। बिल्कुल, यहाँ पर हाईकमान सब तय करता है, लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस का आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी बात है ये। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस अगर हरियाणा में आती है तो क्या कुछ कार्य करेगी? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, बीजेपी ने खिलाड़ियों का समर्थन नहीं किया, किसानों के लिए हरियाणा में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस अगर आती है तो कांग्रेस क्या कुछ करेगी? केवल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए केवल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 90 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और इस बार भी अगर रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन एक बार आपको समझा देते हैं कि टैली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जहां पर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो लगातार अपडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये ताज़ा रुझान है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अपडेट लगातार हम आपको मतगणना की देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए बीजेपी की तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर नहीं। तो देखिए, ताज़ा रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस आगे चलती हुई नज़र आ रही है और एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नज़र आ रहा है। कि बात की जाए कांग्रेस की तो काफ़ी खुश और अभी से ही जो जश्न की तैयारी है वो कांग्रेस करती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नज़र आ रहा है और जीत का जश्न कांग्रेस मना रही है। कांग्रेस कार्यालय में मिठाई बंट रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पर जलेबी, जीत की जलेबी बंटने लगी है। कांग्रेस में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। बता दें कि काफ़ी कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नज़र आ रहा है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं उस पर ही जीत की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। तैयारी ही नहीं कह सकते, मिठाई भी बंटने लगी है। जश्न जो है वो कांग्रेस कार्यालय में हो रहा है। कांग्रेस में जश्न का माहौल बन चुका है और काफ़ी खुश कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं। और अगर रिजल्ट की बात करें तो ये जो रिजल्ट आज विधानसभा चुनाव का आने वाला है, इसका दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में ये कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कम कर सकता है, क्योंकि हरियाणा में अगर कांग्रेस आती है तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ कांग्रेस का कहना है। लेकिन जीत का जो जश्न है वो अभी से ही कांग्रेस मना रही है। और फिलहाल रुझान की भी बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में रुझान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी एग्जिट पोल्स भी ये बता चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है, यानी कि 1 दशक बाद कांग्रेस एक बार फिर से
सत्ता पर काबिज होगी। ये रुझानों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 1 दशक बाद एक बार फिर से कांग्रेस काबिज हो सकती है, लेकिन नतीजे अभी आना बाकी है। तो नतीजे की बात करें तो नतीजे देखने वाले होंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है और सीएम कौन होता है। तो इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। जो ताजा रुझान आ रहे हैं, जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं, वो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।